नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देख रहे थे उसके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस देखी, उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस भी देखी, है ना। आज की इस वीडियो में हम छोटा सा ही वीडियो है और लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जिसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। ओके, जहाँ पर क्या है, दोनों मतलब कि एक ही डिवाइस से दोनों काम हो सकते हैं, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ओके, इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा तो इनपुट के अंदर क्या था कि ऐसे डिवाइसेस थे जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का ही काम करती थी। ओके, फिर आउटपुट में हमने क्या देखा कि जो वैसे डिवाइसेस जो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देने का काम करती थी, है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उनके बारे में जानकारी लेने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखिए कि आईसीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। ओके, बिकॉज यहाँ पर मतलब कि आपको याद रखने वाली रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको दिखने को मिलेगी। ओके, तो बड़े ध्यान से सोच समझ कर इसको पढ़ना है और याद भी रखना है। ओके, चलिए। और जो भी बच्चे लाइव चैट के अंदर जुड़े हैं, थम्स अप दे दीजिए ताकि आगे की ओर हम चल पाए। ओके, ढेर सारे थम्स अप चाहिए हमें। ओके, चलिए अब बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जिसके अंदर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों ही काम होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, कल के वीडियो में हमने लास्ट में जानने योग्य बात के अंदर हमने ये बात की थी, है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है, जहाँ पर से हम इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, वैसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। क्लियर। चलो, तो एक परिधि उपकरण एक आंतरिक या बाहरी उपकरण है, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस है। ओके, जो सीधे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से जुड़ता है, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य जैसे कि कंप्यूटिंग में योगदान नहीं करता है। ओके, अब यह अंतिम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर की कार्यक्षमता तक पहुंचाने और उपयोग करने में मदद करता है, मतलब इनपुट करने में और आउटपुट करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। चलें, उसके बाद बात करते हैं इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, दोनों को साथ में मिलाकर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली आपकी आती है टच स्क्रीन। ओके, हमने बताया टच स्क्रीन। अब देखो टच स्क्रीन का मतलब क्या समझते हो आप, बताओ। आपके मोबाइल की टच स्क्रीन है कि नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल। अब के ज़माने में तो जो मतलब भिखारी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं भाई, टच स्क्रीन वाले मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, देखना आप लोगों के जो भीख मांगते रहते हैं ना, वैसे लोगों के पास भी टच स्क्रीन फ़ोन होगा। ओके, तो अभी के टाइम ही ऐसा चल रहा है ना। तो अब देखो ये टच स्क्रीन वाले जो मोबाइल होते हैं उसको एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इमेज के माध्यम से देखते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाला, कुछ लिखा, तो वो आपने क्या किया, इनपुट किया। क्या किया, इनपुट किया। ओके, और जैसे ही आपने वो पासवर्ड वगैरह जो भी कीबोर्ड का यूज़ तो करते ही है ना, या तो फिर टच करते हैं, किसी आइकन को खोलते हैं, तो वो हम इनपुट दे रहे हैं। और जो खुलता है मतलब कि रिजल्ट के रूप में आपको शो होता है, उसी को बोलते हैं आउटपुट। जबकि जैसे कि मान लो कि आपने कोई पासवर्ड डाला, कीवर्ड तो होंगे उसके अंदर ना, कीबोर्ड की मदद से आपने यहाँ पर क्या किया, पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड डाला वो आपका कीबोर्ड के माध्यम से आपने डाला है ना। कंप्यूटर जो भी आपका मोबाइल के अंदर यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ होता है अंदर, है ना, आता ही है टच स्क्रीन के अंदर भी। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर से कुछ पासवर्ड डाला तो वो क्या किया, इनपुट किया। ओके, और जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन पर आपको रिजल्ट शो हुआ, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ओके, तो टच स्क्रीन जो है तो वो आपकी किस में आएगी, आपको याद रखना है। टच स्क्रीन की बात हो रही है तो क्या आएगा आपका, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस है। ओके, इनपुट का भी काम करती हुए आउटपुट का भी काम करती। क्लियर। चलिए, तो टच स्क्रीन या टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का एक संयोजन है, दोनों को मिलाकर ये क्या है, एक उनका मतलब कि संयोजन है। ओके, टच पैनल आमतौर पर सूचना प्रसंस्करण प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक दृश्य प्रदर्शन के शीर्ष पर स्तरित होते हैं। डिस्प्ले अक्सर एलसीडी, फिर एमओ एलईडी
या फिर OLED डिस्प्ले होती है। अब देखो टच स्क्रीन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, मतलब कि ऐसे कंप्यूटर भी होते हैं जो टच स्क्रीन वाले होते हैं, जिसके ATM के अंदर जो स्क्रीन बनी होती है ना, तो वहाँ पर हम ATM में पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पर जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो कंप्यूटर ही लगे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टच करके हम सारे मतलब कि बटन्स को, ऑप्शन को दबाते हैं ना। तो वो हमने पहले क्या किया, इनपुट किया, फिर आपको रिजल्ट शो हुआ तो वो आउटपुट हो गया है ना। तो ऐसे डिवाइसेस भी होती हैं जो हमें मतलब कि दिखाई भी देती है, ओके, और हम उसको मतलब कि इनपुट भी कर पाते हैं और आउटपुट भी कर पाते हैं, ओके। अब ऐसी जो डिस्प्ले होती है ना, वो LCD टाइप की भी होती है, MOLED टाइप की भी होती है और OLED टाइप की भी होती है, ये आपको याद रखना है, ओके। अब जब सिस्टम आमतौर पर लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के अंदर होती है, टच स्क्रीन की जो सिस्टम होती है वो किस में होती है, लैपटॉप के अंदर भी होती है, टैबलेट के अंदर भी अब तो आती है, ओके, और स्मार्टफोन के अंदर भी आती है, ओके। अब LCD का फुल फॉर्म तो हमने कल भी देखा था, तो LCD का अगेन देख लेते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको कहा जाता है, ओके। MOLED जो है वो क्या है, एक टेक्निक है, ओके, जहाँ पर जो भी हम मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते हैं टच स्क्रीन वाले, तो उसकी एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है MOLED, ओके। तो MOLED का फुल फॉर्म देखो तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। तो ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं ICT के अंदर, ओके। तो यहाँ पर हम अगेन नाम ले लेते हैं, MOLED जिसको बोलता है, ओके। MOLED क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। और OLED का क्या होगा, यहाँ से लगा लेना है, OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। जो ये जो OLED होती है ना, उसमें क्या होता है कि स्क्रीन में कार्बन बेस्ड फिल्म होती है, ओके। मतलब कि उसके अंदर जो स्क्रीन होती है ना, उसके अंदर जो फिल्म डाली जाती है, ओके, फिल्म पट्टी आती है, ओके, तो वो कैसी आती है, कार्बन की बनी हुई होती है, ओके, कार्बन बेस्ड होती है। तो ये आपको याद रखना है, शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OLED में जो फिल्म होती है वो क्या, मतलब कि जो स्क्रीन में किसके बेस पर मतलब कि फिल्म होती है, तो कार्बन बेस्ड फिल्म होती है, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं फैक्स मशीन, ओके। फैक्स मशीन भी क्या है, आपका इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। यहाँ से हमने मान लो कि एक ये फैक्स मशीन है, ये क्या है आपका फैक्स मशीन है, ओके, फैक्स मशीन है। अब देखो यहाँ से मैंने कोई हार्ड कॉपी है, ओके, उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, डाला है, ओके, फैक्स मशीन के अंदर डाला। अब यहाँ से ये जब भी अंदर जाएगा ना तो स्कैन होएगा, ओके, और सामने वाले पर्सन को उसकी स्क्रीन पर दिखेगा, क्या करेगा, उसकी स्क्रीन पर मिलेगा, मतलब कि सामने वाले को भी फैक्स में मिलेगा, ओके। तो ये क्या है कि हमने यहाँ से इनपुट किया और सामने वाले को ये जो मतलब कि कॉपी थी उसकी जेरोक्स उनको सामने से मिल गई, ओके। तो वो क्या हो जा रहा है, फैक्स होता है, ओके। जेरोक्स मतलब कि उनको मैसेज मिल जाता है, आउटपुट होता है, ओके। तो जो फैक्स होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, क्लियर। देखते हैं फैक्स, जिसे कभी कभी टैली कॉपी या टैलीफैक्स भी कहा जाता है, ओके। तो टैली कॉपिंग अगर पूछा जाए, टैलीफैक्स कहा जाए, तो भी आपका क्या है, फैक्स का ही नाम है, ओके। स्कैन की गई मुद्रित सामग्री का एक टेलीफोनिक प्रसारण है, ओके। ये क्या करता है, टेलीफोनिक प्रसारण ट्रांसमिशन का काम कर, जैसे कि टेलीफोन में क्या करते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं और सामने वाले को सुनाई देता है ना, तो फैक्स में भी क्या होता है, यहाँ से हम कोई भी प्रिंटेड मटेरियल होता है उसको स्कैन करते हैं और सामने वाले को मिल जाता है, ओके। यह भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्लियर फैक्स के बारे में। चलो जी, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, बात करते हैं हेडफोन की, कल भी बात की थी हेडफोन्स के बारे में, है ना। तो हेडफोन्स भी हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, बिकॉज जहाँ से हम बोलते हैं वो उसका माइक होता है और जहाँ से सुनते हैं वो उसका स्पीकर होता है ना। तो मतलब कि बोलते हैं माइक से, हेडफोन होता है ना उसके अंदर देखो यहाँ पर ये जो केबल लगा है, ओके, यहाँ पर से, तो वो क्या होता है कि हम बोलते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आवाज़ जाती है, तो माइक के थ्रू जाती है, आवाज़ किसके थ्रू जाएगी, माइक के थ्रू जाएगी, ओके, आवाज़ जाएगी, वॉइस जाएगी, और ये इनपुट हो रही है, वॉइस क्या हो रही है, इनपुट हो रही है, और जहाँ से वॉइस आउटपुट होगी, आपके सामने आउटपुट भी तो होगी ना वॉइस, तो आउटपुट कहाँ से होगी, स्पीकर से होगी, ओके, स्पीकर से, क्लियर।
तो ये बात है। तो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है हेडफोन। हेडफोन छोटे लाउडस्पीकर ड्राइवरों की एक जोड़ी होती है जो उपकर्ता के कान के ऊपर या उसके आसपास पहना जाता है। ओके, ये विद्युत ध्वनिक ट्रांजिस्टर होता है। ओके, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टिक ट्रांजिस्टर होता है। ओके, ट्रांजिस्टर तो जो विद्युत संकेत को संगत ध्वनि में परिवर्तित करती है। क्या करती है भाई, ये किसमें कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल होती है उसको कोरिस्पोंडिंग साउंड के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है। क्लियर, चलो जी, तो ये हो गया आपका हेडफोन। ओके, अब आते हैं ब्लूटूथ की बात करते हैं। अब बोलोगे ब्लूटूथ किस में आएगा, तो ब्लूटूथ भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों में आएगा। आप कहोगे कैसे मैम इनपुट आउटपुट में आएगा, तो चलिए देखते हैं इसको भी। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक मानी जाती है। ओके, वायर की जरूरत नहीं होती ब्लूटूथ के अंदर, है ना, जिसका उपयोग ISM बैंड में 2.402 गीगाहर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं, GJZ। ओके, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि GJZ का फुल फॉर्म बताइए। तो G का मतलब है गीगा और H का मतलब HZ का मतलब है हर्ट्ज। ओके, तो गीगा हर्ट्ज जो है तो 2.402 गीगा हर्ट्ज से लेकर 2.48 गीगा हर्ट्ज तक UHF रेडियो तरंगों का उपयोग करके किया जाता है। ओके, यहाँ पर ब्लूटूथ का मतलब क्या समझते हो आप, समझो यहाँ पर दो डिवाइस है हमारे पास, एक दोनों मोबाइल है। ओके, ये मेरा मोबाइल है, ये मान लो कि दूसरे B का मोबाइल है। अब देखो मैं यहाँ से ब्लूटूथ को क्या करती हूँ, यहाँ से ब्लूटूथ को मैं, ओके ऐसे है ना, ब्लूटूथ का साइन ऐसे है ना, और यहाँ से ऐसे। ओके, तो ये ब्लूटूथ मैंने यहाँ से ओपन किया। ओके, अब मैं ब्लूटूथ की मदद से इसने भी क्या किया, ब्लूटूथ को ओपन किया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से मैं कुछ फाइल या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो भी मैं मोबाइल से यहाँ पर भेजती हूँ, इसको किसको भेजती हूँ, B को भेजती हूँ। ओके, तो B के पास ब्लूटूथ उसने ऑन किया है, मैंने भी ऑन किया है। ओके, तो अब ये डाटा ना उसको भी मिलेगा। तो मतलब कि मैं यहाँ से डाटा को सेंड कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट कर रही हूँ। मैं सेंड कर रही हूँ मतलब मैं इनपुट कर रही हूँ, और इसको मिल रहा है ना, B को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्लियर, तो ब्लूटूथ जो होता है वो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों का कंबाइनेशन होता है, दोनों का संयोजन होता है। क्लियर, चलो उसके बाद देखो ये क्या करता है, UHF। ओके, UHF रेडियो वेव्स जो होते हैं, ओके, उसका यूज करके वो क्या करता है कि 402 गीगाहर्ट्ज से 2.48 गीगाहर्ट्ज तक वो इसका यूज करता है। ओके, अब और एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क बनाने के लिए कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ही नजदीकी दूरी बहुत ही कम होती है ब्लूटूथ के अंदर, है ना। फिर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और एक पर्सन जो है वो 35 किलोमीटर दूर बैठा है और मैं कहूँगी कि चलो तुम ब्लूटूथ चालू कर दो और हम दोनों एक दूसरे को डाटा सेंड करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर रेंज जो होती है बहुत ही कम होती है रेंज उसकी। ओके, तो ये भी याद रखना है। अब देखो ISM, तो ISM का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर बात की थी, ISM बैंड यूजिंग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ISM बैंड का यूज किया जाता है, तो ISM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ISM का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। क्या है उसका नाम, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। अब देखो ISM जो है वो रेडियो स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होता है। ओके, ये क्या होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है, जिसका उपयोग अधिकांश देशों में बिना लाइसेंस के किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मतलब कि लाइसेंस के बिना हम इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी उद्देश्य के लिए उसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ISM जो है वो क्या है, एक रेडियो स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, उसके बाद हमने दूसरा शब्द यहाँ पर यूज किया था UHF। तो UHF है, उसका नाम क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अब ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का उपयोग क्या है कि टेलीविजन का प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग करना है, सेल फोन के अंदर यूज किया जाता है, GPS सहित जो भी सैटेलाइट मतलब कि उपग्रह संचार होते हैं। ओके, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, वाईफाई होता है। ओके, ब्लूटूथ है, वॉकी टॉकी हो गया आपका, एंड तार रहित फोन जो होते हैं। ओके, वायरलेस जो भी फोन होते हैं, कॉर्डलेस फोन जिसको बोला जाता है। ओके, पहले के टाइम पे कॉर्डलेस फोन आता था, ऐसे फोन अकेला आता था, है ना, ऐसे आता था कॉर्डलेस फोन, इस तरीके का, अगर किसी ने देखा होगा तो कॉर्डलेस फोन। ओके,
या फिर कई अन्य अनुप्रयोगों सहित व्यक्तिगत रेडियो सेवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो यूएसएफ है जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जिसका काम क्या होता है, जिसके लिए हम सेल फोन का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न को ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ओके, या फिर जीपीएस का हम यूज़ करते हैं, पर्सनल रेडियो सर्विस इंक्लूडिंग जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, ओके, वॉकी टॉकीज, कॉर्डलेस फोन। ओके, तो इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है यूएसएफ का। क्लियर? तो ब्लूटूथ क्या है आपका? ब्लूटूथ आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। चलो अब बात करते हैं मॉडेम एंड राउटर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है मॉडेम एंड राउटर। ओके, इस बार भी मॉडेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो मॉडेम एंड राउटर आपको याद रखने। अब देखो मॉडेम एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स जैसा ये आपको दिख रहा है ना, एक बॉक्स की तरह ये भी मॉडेम है आपका। ओके, ये सॉरी ये वाला आपका मॉडेम है और ये आपका राउटर है। ये क्या है? राउटर है। ओके, और ये है आपका मॉडेम। ओके, तो मॉडेम क्या होता है? एक बॉक्स जैसा होता है, आपको दिख रहा है ना बॉक्स की जैसा, जो होम नेटवर्क को बड़े नेटवर्क से जोड़ता है। मॉडेम क्या करता है? जो होम नेटवर्क होते हैं, ओके, होम नेटवर्क को कहाँ से जोड़ते हैं? ग्लोबल की ओर चलते हैं, मतलब कि ये बड़े नेटवर्क के साथ उसको जोड़ता है। क्लियर? लार्ज नेटवर्क होता है उसके साथ इसको जोड़ता है। राउटर एक बॉक्स है, राउटर भी एक बॉक्स है जो क्या करता है? वायर्ड और वायरलेस डिवाइस को एक साथ इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। अब ये जो राउटर होता है ना, वो क्या करता है? वायरलेस या वायर वाले जो भी डिवाइसेस है उनको क्या करता है? इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए परमिशन देता है। क्लियर? तो राउटर है वो हम छोटे एरिया में यूज़ करते हैं। ओके, और मॉडेम जो है वो मतलब कि बड़े एरिया के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। मॉडेम आपको वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ता है। मॉडेम आपको क्या करता है? इंटरनेट के साथ जोड़ता है। ओके, वैन जिसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोला जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। वैन का फुल फॉर्म बताइए, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो उसके साथ क्या है? मॉडेम। ये शब्द आपको याद रखना है, आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि भाई मॉडेम का यूज़ किस में किया जाता है, तो वैन के अंदर हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब मॉडेम का कल भी मैंने बताया था, दो शब्दों से मॉडेम बना है, एक मॉड्यूलेटर, दूसरा है डीमॉड्यूलेटर। ओके, अगर आपको मॉड्यूलेटर की जगह मॉड्यूलेशन दिया है तो अभी घबराना नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। ओके, मॉड्यूलेटर का मोह जो है, ओके, एमओ है, वो हमने मॉडेम के अंदर लिए हैं, और डेम ओके, इस तरीके से डेम इसको भी ले लिया है मॉडेम के अंदर। इस तरीके से दोनों वर्ड्स को मिलाकर मॉडेम शब्द बना है। ओके, वैन का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? चलो, मॉडेम के साथ वैन को याद रखना है। चलो अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर आपके उपकरणों को आपके स्थानीय क्षेत्र जो लोकल एरिया होते हैं ना, वहां पर आपको मतलब कि नेटवर्क से जोड़ता है। तो यहाँ पर देखो ये राउटर है आपका, ये क्या है? राउटर है। ओके, और ये क्या है? आपका मॉडेम है ना, ये मॉडेम है। मॉडेम क्या करते हैं? बड़े बड़े एरिया में आपको मतलब कि नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं। राउटर जो है वो छोटे एरिया के अंदर स्थानीय लेवल पर जो भी एरिया, लोकल एरिया में जो भी लोकल एरिया जो होता है ना, वहाँ पर राउटर का यूज़ किया जाता है। तो राउटर का नाम लैन में आएगा। ओके, और मॉडेम का नाम वैन में आएगा। ओके, ये याद रखना है। वैन लैन जो है उसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ओके, कि राउटर का यूज़ किस में होता है, तो लैन के अंदर, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम राउटर का यूज़ करते हैं, जबकि वैन है उसके अंदर हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। क्लियर? चलें, और आपके उपकरणों को एक दूसरे के साथ वायरलेस तरीके से संचार करने की अनुमति दे। देखो राउटर जो है वो आपको वायरलेस तरीके से भी कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है, और वायर से भी आपको कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। ओके, डिफ़ॉल्ट रूप से एक मॉडेम इंटरनेट का आपका प्रवेश द्वार होता है, जबकि एक राउटर आपके उपकरणों का केंद्रीय केंद्र है। ओके, अब देखो मॉडेम जो है ना वो इंटरनेट का क्या है भाई? प्रवेश द्वार है। मॉडेम क्या है? गेटवे है, ये भी याद रखना है। मॉडेम क्या है? आपका इंटरनेट का गेटवे है। इंटरनेट का गेटवे है, ये आपको याद रखना है। प्रवेश द्वार जिनको बोलते हैं ना, गेटवे है। ओके, इंटरनेट का, ये इंटरनेट है आपका, ये क्या है? इंटरनेट है। ओके, ये इंटरनेट का प्रवेश द्वार कौन है? मॉडेम है। मतलब कि गेटवे कौन है? इंटरनेट का गेटवे है आपका मॉडेम। ओके, जबकि मॉडेम क्या है?
तो मॉडेम सॉरी राउटर क्या है, तो राउटर जो है ना वो सेंट्रल हब है। आपकी जो भी डिवाइसेस है ना, जो भी ओके जो आपके पास आसपास रहती है वैसी डिवाइसेस हैं, उसका ये क्या है, सेंट्रल हब है। तो राउटर आपको याद रखना है, राउटर राउटर क्या है, सेंट्रल हब है, सेंट्रल ओके सेंट्रल हब है, ये याद रखना। ओके अब मॉडेम इंटरनेट का गेटवे है, ये भी याद रखना है। राउटर क्या है, सेंट्रल हब है। फिर हमने दूसरा क्या बताया, मॉडेम में आपको क्या बताया, मॉडेम में दूसरी चीज याद रखनी है वैन। ओके और राउटर में क्या याद रखना है, लैन। ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन मतलब कि पूछे जाते हैं। चलिए लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का क्या था, वाइड एरिया नेटवर्क था, है ना। लैन का मतलब क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी जो है आपकी इनपुट डिवाइस। ओके अच्छा मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई कि मॉडेम किस तरीके से, मॉडेम और राउटर किस तरीके से इनपुट आउटपुट का काम करेगा। मॉडेम के मैंने क्या बताया था आपको कि मॉडेम जो होता है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके और डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। ये बात हमने कल बताई थी कि नहीं मॉडेम में, है ना। ये मॉडेम का काम होता है कि भाई एनालॉग सिग्नल में से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके जो भी चीज़ें मतलब कि हम बोल रहे हैं या फिर मैंने कुछ सेंड किया तो पहले वो हवा में होगा, है ना, फिर जाके दूसरे के पास जाएगा। तो जब तक वो हवा में है तब तक वो क्या हो जाएगा, एनालॉग कहलाएगा। और जब भी वो किसी भी डिवाइस के अंदर या किसी भी टूल्स के अंदर, उपकरण के अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा डिजिटल के रूप में जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो एनालॉग में जो चीज़ें रही है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। और डिजिटल में से जब हम आउटपुट करते हैं जो भी चीज़ें, ओके तो वो चीज़ें भी हवा में तो आएगी ना एनालॉग में, तो उसको भी डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडेम करता है। ओके तो याद रखना है इस बार 2021 के अंदर इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक लगभग एजुकेशन के पेपर में था या पॉलिटिकल साइंस के पेपर में था। ओके ये क्वेश्चन था कि मॉडेम का काम बताइए। ओके तो यहाँ पर आपको याद रखना है एनालॉग में से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और सिग्नल डिजिटल सिग्नल में से एनालॉग में काम करने का काम किसका है, मॉडेम का है। क्लियर। चलो उसके बाद अब बात करते हैं, अच्छा राउटर की बताना रहेगी। ओके चलो जी, राउटर भी इसी तरीके से काम करेगा। देखो राउटर किस तरीके से काम करता है, यहाँ से हमने किसी भी डिवाइस के लिए हमने यूज़ किया, वाईफाई यूज़ किया। ओके राउटर का यूज़ करते हैं, मान लो कि मैं मोबाइल के अंदर राउटर का यूज़ करती हूँ तो वाईफाई की मदद से मैं लूँगी, है ना। तो वाईफाई की मदद से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से राउटर का यूज़ कर रही हूँ। तो राउटर मैं यहाँ से कुछ भी चीज़ डालूंगी, ओके तो वो इंटरनेट से रिलेटेड होगी, है ना। तो मैं यहाँ से इनपुट भी करूँगी, आउटपुट भी होगा, है ना। जैसे ही मैंने किसी को भेजा तो राउटर का जो वाईफाई है वो काम करेगा और सामने वाले तक मेरे मैसेज को पहुँचाएगा। अब वहाँ से मतलब कि आएगा इंटरनेट के माध्यम से, तो वो राउटर के माध्यम से मुझ तक पहुँच रहा है ना। मैंने बीच में तो राउटर को रखा है ना, वाईफाई तो राउटर का मतलब कि स्टार्ट किया हुआ है ना। तो जब भी मैं आपको मैसेज करती हूँ तो राउटर की इंटरनेट की मदद से आप तक पहुँचता है मैसेज, और आप जब भी मुझे मैसेज कर रहे हो तो राउटर की इंटरनेट की मदद से मुझ तक पहुँचा है। तो इसीलिए राउटर भी क्या काम करता है, इनपुट और आउटपुट का काम करता है। क्लियर। और मॉडेम भी आपका इनपुट आउटपुट का काम करता है। चलो अब आगे आ जाते हैं जीपीएस में। ओके जीपीएस कहेगा कि मुझे कैसे वेटिंग में डाल रहे हैं, है ना। चले जीपीएससी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जीपीएस का, सॉरी जीपीएससी का नहीं लेकिन जीपीएस। ओके तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके तो ये याद रखना है आपको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसका जीपीएस का नाम है। ओके अब जीपीएस का काम क्या है, तो जीपीएस संयुक्त राज्य सरकार और संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित एक उपग्रह आधारित रेडियोविगेशन प्रणाली है। अब ये क्या है भाई, जीपीएस हम मानते तो हैं, जीपीएस का यूज कहाँ पर करते हैं बताओ। तो ये एक तो पहले तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स है, उनके द्वारा ये ऑपरेट की जाने वाली सिस्टम है। ओके रेडियोविगेशन सिस्टम है ये। ओके तो ये भी आपको याद रखना, और वो किसके बेस पर है, सैटेलाइट बेस पर। ओके तो यहाँ पर जीपीएस का मतलब क्या, तो सैटेलाइट से कनेक्टेड किया जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप मैप देखते हो,
देखते हो ना, कहीं पर बाहर जाते हो तो मैप का यूज करते हो। तो मोबाइल के अंदर अगर हम मैप का यूज करते हैं तो वो किसकी मदद से होता है, तो जीपीएस सिस्टम की मदद से। सैटेलाइट से डायरेक्टली क्या होगा कि वो कन्वर्ट करेगा, मतलब कि वो लेगा चीज़ों को, ओके, मतलब कि आपने कहा कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो सैटेलाइट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैप दिखाया जाता है ना। तो वो कैसे, जीपीएस सिस्टम हम बोलते हैं ना। तो जीपीएस सिस्टम का मतलब क्या है, हमने इनपुट किया कि भाई मुझे इस शहर जाना है, मान लो कि मुझे यूपी जाना है, तो मैं लिख देती हूँ कि यूपी, ओके, यूपी में मान लो कि मुझे इलाहाबाद जाना है, तो मैं लिख रही हूँ इलाहाबाद। अब मुझे कहाँ से जाना है, तो मुझे मान लो कि मुझे यहाँ गुजरात से जाना है, अगर मैं अहमदाबाद से हूँ तो अहमदाबाद से जाना है, तो अहमदाबाद टू कहाँ पर लिखूंगी मैं, इलाहाबाद, ओके। तो जीपीएस जो है ना वो सारे सिस्टम मुझे बता देगा कि मुझे कौन कौन से रास्ते से होकर इलाहाबाद जाना है, ओके। तो ये जीपीएस की मदद से होता है। तो मैं जब भी उसको इनपुट देती हूँ, मैंने इनपुट दिया कि मुझे यहाँ पर जाना है, तो वहां से आउटपुट हुआ, मैप आपके सामने आ गया, तो वो आउटपुट हो गया, ओके। तो जीपीएस सिस्टम जो है वो आपकी क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। क्लियर, चलो जी। उसके बाद आते हैं वीडियो कार्ड की बात करते हो कि कल भी मैंने बताया था वीडियो कार्ड साउंड कार्ड है ना, तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हो कि वीडियो को हम देखते भी है और उसे सुनते भी है वीडियो को, ओके। तो मतलब कि दोनों का काम करते हैं वो, मतलब कि आपके मतलब इसके अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर पाते हैं और वीडियो को देख भी पाते हैं, ओके। तो दोनों काम होते हैं यहाँ पर, ओके। तो वीडियो कार्ड जिसे ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वीडियो कार्ड को हम क्या कह सकते हैं, तो ग्राफिक कार्ड भी उसको कहा जाता है, ओके। एक एकीकृत सर्किट होती है, ये क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो कंप्यूटर डिस्प्ले पर भेजे गए वीडियो सिग्नल का उत्पादन करती है। ये क्या करती है भाई, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी कंप्यूटर की डिस्प्ले पर जो भी वीडियो सिग्नल सेंड किया जाता है, तो उसकी प्रोसेस ये करती है, ओके। उसकी क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसमें एक ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम जीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीपीयू। एक वर्ड यहाँ पर से आपको मिल गया है, जीपीयू। अब जीपीयू का फुल फॉर्म बताओ, तो जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर लिख रही हूँ, ग्राफिक्स लिखा हुआ है वैसे भी इंग्लिश के अंदर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, चलो। तो जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो ये जीपीयू एक इसमें क्या होता है, जो वीडियो कार्ड होता है ना उसके अंदर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मतलब कि जीपीयू होता है जो छवियों को बनाने के लिए समर्पित एक प्रोसेसर। वो क्या करता है, छवियों को बनाने का, इमेज को बनाने का काम करता है, इमेज को क्रिएट करने का काम करता है जीपीयू। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है जीपीयू का काम क्या है, तो जीपीयू का काम है कि जो भी इमेज होती है उसको क्रिएट करता है, ओके। और एक प्रोसेसर है, ओके। जीपीयू क्या है, एक प्रोसेसर है जो क्या काम करता है, इमेज को क्रिएट करने का काम करता है। ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और मेमोरी चिप्स को जो डेटा प्रदर्शित करते हैं, ओके। अब ये भी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है और मेमोरी चिप्स जो होती है आपकी, ओके, तो उसको मतलब मेमोरी चिप जो डेटा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, मतलब कि डेटा को स्टोर भी करती है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको समझना था। तो ये वीडियो कार्ड है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हो, ओके। उसके अंदर हम वीडियो को बना भी सकते हो और उसको वीडियो को देख भी सकते हो, ओके। तो दोनों काम, बना रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं और देख रहे हैं तो आउटपुट कर रहे हैं। क्लियर, चलो। अब आते हैं साउंड कार्ड की बात करते हैं। तो साउंड कार्ड में भी यही होगा, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं और फिर सुनते हैं, तो दोनों काम साउंड कार्ड करता है, ओके। साउंड कार्ड एडाप्टर का एक ऐसा घटक है, ओके। साउंड कार्ड को हम एडाप्टर भी बोलते हैं। तो इसका एक घटक है जो पीसी की ऑडियो क्षमता को बढ़ाता है। पीसी की क्या करती है, ऑडियो जो कैपेसिटी होती है उसको इन्हेंसिस करता है, मतलब कि बढ़ाता है। इसमें अन्य छोटे हिस्से और इनपुट और आउटपुट पोर्ट के साथ एक ध्वनि प्रसंस्करण इकाई, ओके। इसके अंदर क्या होती है कि स्मॉल पार्ट्स उसके अंदर होता है और साउंड प्रोसेसिंग होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स से बना हुआ होता है, ओके। लेकिन इसका मुख्य कार्य पीसी से जुड़े विभिन्न इनपुट और आउटपुट डिवाइस से ऑडियो सिग्नल को रिले करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना है, ओके। इसका काम क्या है भाई, ऑडियो सिग्नल जो होता है उसको रिले करना होता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। एनालॉग सिग्नल आपको समझ, मैंने कुछ बोला तो हवा में मेरी आवाज़ है तब तक एनालॉग होगी, और जब भी वो किसी डिवाइस के साथ जाएगी, किसी डिवाइस में जाएगी, किसी का उपकरण के अंदर जाएगी,
तो मतलब कि वो डिजिटल के रूप में चली जाएगी। ओके, तो साउंड कार्ड भी इस तरीके का होता है, वो इनपुट भी करता है आउटपुट भी करता है। क्लियर। तो दोस्तों ये था छोटा सा ही एक टॉपिक था इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसको हम पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। ओके, याद रखना है सारी चीज़ों को, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर यू। कल हम आईसीटी के 2021 के अंदर जो भी पूछे गए क्वेश्चंस है, मतलब कि इस बार जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को कल हम पीवाईक्यूज के रूप में करवाएंगे, ताकि आपका रिवीजन पर भी होता रहे। ओके, और आपको भी पता चले कि आप क्लास लगा रहे तो आपको कितना याद रहता है। ओके, और 2 बार अगर इसको देख भी लेंगे ना तो आपकी मतलब कि मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा चीज़ें। ओके, तो एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए बाय, टेक केयर यू। सबको जय श्री कृष्णा, गुड नाइट सबको।